हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे? विद्युत धारा का पाठ पढ़ेंगे। विद्युत धारा को बारे में समझेंगे। विद्युत धारा है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया गया। आई बराबर क्यू अपान टी। आई बराबर क्यू अपान टी। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग सिंपल कैसे कह सकते हैं? ध्यान दीजिए। जैसे कोई भी तुमसे पूछेगा कि भाई इसमें क्या होगा, धारा में क्या बहेगा? इलेक्ट्रॉन ना बहेगा। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए कि विद्युत धारा में हमको समझना क्या है? हमको समझना ये है कि जैसे करंट हमारे शरीर पे लगता है, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में हमारे शरीर में कंपन करते हैं, जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम। ध्यान से। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, एम्पियर कहाँ से आया? धारा का मात्रक होता है, धारा का यूनिट होता है एम्पियर। धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 625, 625। अब यहाँ पे 16 जीरो आगे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 जीरो रहते। हमको वैज्ञानिक रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए। पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 की पावर 10 की पावर 18 हो जाएंगे। लिखेंगे 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुणे 10 के पावर 18। 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुणे 10 के पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमारे शरीर में प्रवेश कर। आगे यहाँ तक अब ध्यान दीजिए। क्या समझे हम लोग? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ध्यान दीजिए। आवेश है, क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। समय टी, समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। यहाँ बटे लग जाएगा, प्रति हो जाता है, तो कहेंगे विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक तो आ रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि ये आगे विद्युत धारा का आगे काम क्या है, इसमें तारों का उपयोग क्या हुआ, तार क्यों बना? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में देखते हैं कि जब तार को देखे होंगे, टंगस्टन का तार हो गया। टंगस्टन का जो तार होता है, इसमें कैसे हम लोग जानेंगे कि क्यों गुस्सा हो जाता है, क्यों लाल हो गया, क्यों चमकने लगा? बात समझ में आया? ध्यान। जैसे ये कोई हमारा तार है, क्या है भाई? तार। इधर वोल्टेज, क्या है? वोल्टेज। इधर क्या है भाई? वोल्टेज। इधर क्या है? प्रतिरोध। क्या है जी? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। जब करंट इसमें जाता है, क्या जाता है जी? करंट जाता है। करंट जब जाता है, इसमें जाने का मतलब करंट से इसमें प्रवेश करता है, तो वोल्टेज क्या करता है? धक्का देता है। वोल्टेज क्या देता है? धक्का देता है। तो वोल्टेज जिस रफ्तार से धक्का देता है, उसी अनुसार ये प्रतिरोध उसको क्या करता है? रोकता है। प्रतिरोध क्या करता है? इसको रोकता है। अब इसमें जो करंट का है, अब पिसा रहा है। बात समझ में आ रही है? करंट क्या कर रहा है? पिसा रहा है। अब क्या हुआ? ये तार क्या होने लगता है? गुस्सा से चमकने लगता है। क्या होने लगता है? चमकने। कैसे चमकता है? लाल होकर चमकता है। गुस्सा से लाल हो गया, लाल होकर चमकने लगा। क्या हुआ? चमकने लगा। किस चीज का तार है भाई? टंगस्टन का। टंगस्टन, टंगस्टन का तार है। क्या हुआ? गुस्सा से चमकने लगा। बात समझ में आ रही है? अब ये क्या हुआ कि तीसरे को फायदा हुआ, इसको बल्ब में डाल दिया गया। किसमें? बल्ब में। क्या किया गया? इसको बल्ब में डाल दिया कि लो भाई चमको, आराम से चमको, एकदम प्रकाश दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तब बात समझ में आ गई कि जो टंगस्टन का जो तार होता है, इसमें क्या है? जब धारा करंट प्रवाहित किया जाता है तो चमकने लगता है। क्या करने लगता है? चमकने लगता है। इसका उपयोग किसमें किया गया? बल्ब में। किसमें किया गया? बल्ब में। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए।
टंगस्टन के बाद आ गया नाइक्रोम। कौन आ गया? नाइक्रोम का था। नाइक्रोम का जो तार था उसमें जब करंट प्रोवाइड किया गया, वोल्टेज को ढकेला और प्रतिरोध रोका, तो इसमें क्या हुआ? गुस्सा से वो लाल हो गया, गुस्सा से लाल होकर हीट होने लगा। क्या होने लगा जी? हीट, उष्मा देने लगा। क्या देने लगा? उष्मा। इसको किसमें डाल दिया गया? हीटर में। किसमें डाला गया? हीटर में डाल। किसमें जी? हीटर में। लो हीटर में, प्रेस में, लो करो प्रेस, प्रेस करो। प्रेस देखते हो ना, जब करता है कोई तो तुरंत चूरा सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि पे हीट हो गया। वो क्या हो गया है? हीट हो गई। अब ध्यान दीजिए, नाइक्रोम का तार हो गया। बात समझ में आ रही है? तीसरा क्या होता है? फायदा। तो दो लोग झगड़ा खोजते हैं तो तीसरा क्या होता है? फायदा ही होता है। इतना समझ। अब देखिए, कॉपर का, किसका? कॉपर का तार था, उसमें जब करंट प्रोवाइड किया गया तो वो जो गुस्सा से क्या होने लगा? नाचने लगा, नाचने लगा। उसको क्या किया गया? पंखा में प्रवेश कर दिया गया। किसमें जी? पंखा में लगा दिया गया। पंखा में, जो पंखा है उसमें क्या किया गया? लो नाचो, नाचो, जितने घूमोगे उतने हमको क्या है? फायदा हो। बात समझ में आ गई होगी? तीन चीजों को आप लोगों को अच्छी तरह से जान गए। अब ध्यान देंगे हम लोग आगे की तरफ, देखेंगे कि इसका आगे क्या यूज है। आगे देखते हैं फेस और न्यूट्रल के बारे में। फेस और न्यूट्रल के बारे में समझते हैं। फेस और न्यूट्रल होता क्या? फेस और न्यूट्रल, फेस एंड फेस और न्यूट्रल के बारे में समझते हैं। फेस और न्यूट्रल के बारे में क्या होता है? ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारा मशीन है, हमारा मशीन है, और इधर क्या है? ये फेस जा रहा है, फेस क्या है? जा रहा है, इधर से न्यूट्रल निकाल, इधर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा जी? न्यूट्रल। अब ध्यान दीजिए, फेस, फेस जो फेस में जिसे करंट प्रवेश कर रहा है, फेस में करंट प्रवेश कर रहा है, तो जान जाइए कि वो फेस ओनली फेस है, सिंगल फेस है, तो उसमें आपको लाइन नहीं मारे, आपको लाइन नहीं मारे। न्यूट्रल है तो अपन न्यूट्रल से निकल जाएगा, फेस जाएगा तो लाइन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फेस आप धर के काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, अब कहीं से अचानक इसमें लीकेज हो गया, फेस क्या हो गया? लीकेज हो गया, और न्यूट्रल से भी जा रहा है और फेस से इधर मशीन में करंट उत्पन्न हो, मशीन में करंट उत्पन्न हो गया। जब हम इसको अचानक छूते हैं तो हमको क्या मरता है? करंट मरता है, झटका मारता है। कहा गया है इसमें झटका जब मारा तो हम बताया हूं कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पहुंचते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, जब मैकेनिक्स आता है बनाने के लिए तो वो जानता है कि फेस का ही करंट इसमें जा रहा होगा, तो वो क्या करता है? फेस को तरवा क्या करता है कि चप्पल पर अपना पैर छू लेता है, रख लेता है पैर, और कहता है कि अब मुझे छूना मत, क्योंकि मुझे छुओगे तो मैं तो फेस ये हूँ, अब आप न्यूट्रल बन जाएंगे। आप जब न्यूट्रल बनेंगे तो लाइन मारेगी नहीं मारेगी? तो दोनों लोग को क्या करेगी? मार देगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए लाइनमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी चीज को अपना सिंगल अपने चप्पल बैठते हैं कि हमको पृथ्वी से अर्थिंग न मिले, पृथ्वी से अर्थिंग न मिले। ठीक, कहीं कहीं देखे होंगे घरों में क्या है? अर्थिंग भी लगाए जाते हैं। क्यों? वो क्यों लगाए जाते हैं? न्यूट्रल के लिए। किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अभी देखिए कि मैकेनिक्स बना लेते हैं आराम से अपना, कोई भी उसको दिक्कत नहीं हो जब तक उसको कोई छुए नहीं। ठीक, अब कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे ये क्या है? कि एक खंबा है। क्या है? खंबा है। ये दो तारे हैं, एक फेस का एक न्यूट्रल का है, फेस एक न्यूट्रल का तार है। अब देखते हैं कौवा, कौवा जो होते हैं, कौवा जो होते हैं आके बैठ जाते हैं। जो कौवा होते हैं वो क्या करते हैं? आकर बैठते हैं। कौवा आगे क्या करते हैं? यहाँ पे जैसे उनको कौवा बनाने नहीं आ रहा है, कौवा क्या करते हैं कि इस पे बैठते हैं तो फेस पर सिंगल बैठते हैं, सिंगल फेस पे आके बैठ जाते हैं, उनको लाइन नहीं मारता है, क्योंकि उसमें से कहाँ है? करंट फिर इधर जाएगा ही नहीं, करंट इधर जाएगा नहीं, बस उसी में रहेगा, तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अचानक देखते होंगे कोई भी चिड़िया कभी कभी उनका ये जो होता है पंडित को क्या करता है? टच कर गया, अचानक इस पे टच कर गया, न्यूट्रल पर टच कर गया, तो क्या करता है? तुरंत मारता है, वो नीचे आ जाता है, उसका डेथ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि फेस के बाद न्यूट्रल पर टच करेंगे आपको लाइन जरूर मारेगी, इसमें कोई दुरा नहीं। आप बात समझ में आ गई होगी फेस और न्यूट्रल के बारे में कि क्या इसमें होते हैं। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो काम था यही है कि फेस ओनली फेस है,
ये क्या करता है, अंदर जाता है, और ये क्या करता है, बाहर से कन्वर्ट करके फिर जाता है। बस मेरी आप ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या पढ़े, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाता है। क्या कह सकते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है या कूलाम प्रति सेकेंड होता है। ठीक, 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवेश करता है हमारे शरीर में। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। तार का उपयोग भी बताया गया, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।